No. Adam, I have hosted you बेटा. 131 लगा दो और ये सारे हाथ प्लीज नीचे कर देना. इस कॉलर जब फरमाया, कॉलर फरमाया किसने? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने. लहू लिए उसके, किसके लिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम. हु किसके लिए आया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम. जब फरमाया लिए उसके, किसने फरमाया? रब्बुहु, उसके रब ने. जब फरमाया लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, रब्बुहु, उसके रब ने. क्या फरमाया? एक ही ऑर्डर है, एक ही वर्ड, अस्लिम. इसको सर्कल कर लेंगे. अस्लिम, तू सुपुर्द कर दे. अस्लिम, तू सुपुर्द कर दे. सरेंडर योरसेल्फ. इस्लाम सबमिट, कर ले, इस्लाम कबूल कर ले. इस्लाम कबूल कर ले. सबमिट कर दे. इस्लाम कबूल कर ले यानी सबमिट कर दे, सुपुर्द कर दे. ये एक ही इतना ही वर्ड है और ये ऑर्डर है. कॉल, उसने कहा. जवाब कौन देगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया. देखिए इनका जवाब, अस्लमतु, मैंने सुपुर्द कर दिया. अस्लमतु, देखिए ता पे पेश आया, बाजी ने हमको सिखाए थे लास्ट क्लास में. ता पे पेश मैं आएगा. मैंने सुपुर्द कर दिया. ली, लिए. रब्बिल आलमीन, लिए उस रब के जो रब है, अल आलमीन का, तमाम जहानों का जो रब है. मैंने उसको, अपने आप को सुपुर्द कर दिया, यानी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया. देखिए ये एक ही आयत है ना, ऐसे टच कर जाती है, ऐसे दिल में उतर जाती है. दिस इज द कोर आयत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कन्वर्सेशन हुआ अल्लाह ताला का. और इस आयत की ब्यूटी देखिए आप, खूबसूरती अगर आप देख सकते हो इस आयत में. डायमंड्स हमको नजर आएंगे इस आयत में. कि इस कॉल लहू, जब फरमाया लिए उसके, रब्बुहु. अब ये अल्लाह ताला फरमा रहे ना, लेकिन अल्लाह ताला इस तरीके से कह सकते थे कि जब मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा. लेकिन अल्लाह ताला कैसे फरमा रहे? इनडायरेक्ट वे में, कि जब उससे उसके रब ने कहा. समझ आ रहा है? कि उसने रब मान लिया अल्लाह को, तो उसके रब ने कहा. मैंने कहा ऐसे नहीं बोल रहे अल्लाह ताला. क्या क्या फरमाया? उसके रब ने जब उससे कहा कि तू क्या कर, फरमा बरदार हो जा, इस्लाम ले आ. ये अस्लिम में इतना खजाना है ना, वहां पे आप इतने सारे मीनिंग लिख सकते हो नीचे. उम्मीद है आपने लिखे होंगे. पहले तो जो बाजी ने बताया कि इस्लाम कबूल कर ले, लिखिए आप अस्लिम के नीचे. एक मिनट, जी मैं दे रही हूँ उनको, जी जरा कर दो, फिर मुझे कुछ स्पेशल देना है. जी. अभी जो है वो रहने दो वहाँ फर्मा बरदार, बिकॉज फर्मा बरदार इज नॉट टैलिंग विथ, इसमें सीन लाम है ना और मीम है जी उससे रिलेटेड वर्ड्स में लिखाती हूँ और वो सब सर्कल कराती हूँ. आप देखिए लिखवा दीजिए भाई. हाँ. ये देखो अस्लिम है ना, अस्लिम उसको सर्कल करो. नम सर्कल कर दो अस्लिम को बेटा. हाँ, अभी अस्लिम जो है ना ये ऑर्डर है, जैसे कुल और नहीं 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 ये नहीं बेटा, ऊपर वाला, ऊपर वाला अस्लिम. See, you'll have to go by order, then otherwise ये लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे. अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो, वो लिखो वहां पर, और कुछ भी नहीं लिखो. इसका एक ही मतलब एकदम एकदम फिट बैठता है वहां पर, क्योंकि वो रिलेट करना है हमको, जैसे अभी अंजुम बाजी ने बताया. अस्लिम इज द ऑर्डर, इस्लाम कबूल कर लो, वहां लिखो नीचे उसका मतलब. अंजुम सही है ना? ये ऑर्डर है जी, ये हुक्म है, ऑर्डर है. यस, ऑर्डर. ऑर्डर कुल ऑर्डर है ना, कुल क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर है ना, वैसा अस्लिम भी ऑर्डर है. या मीम के ऊपर ये जो आया है ना जज़म, इससे पहचानते हैं हम उसको. ओके. हाँ, अस्लिम क्या है? ऑर्डर है. नहीं, जेर भी है ना लाम के नीचे.
تو یہ پورا ورڈ ہے وہ آرڈر ہے اور اس کا مطلب ایک سینٹینس ہوتا ہے. ابھی انجم مجھے پتا نہیں آپ نے سیرت پڑھی کہ نہیں پڑھی, وہ سارے لیٹرز میں آپ نے یہی تو کہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لیٹرز بادشاہوں کو لکھے اس میں کیا لکھا, اسلم تسلم, Yes, yes, yes. اسلام قبول کر لو تم سلامتی پالو گے. You remember? بالکل. In Yes, I was, order he has written this. yes, I was coming to that باجی. اچھا آپ نے. Okay, where you will come because you are my student. Yes, اور اپن نے لاسٹ کلاس میں یہ لیٹرز پڑھے نا جمعہ کے دن. ہاں جی, تو ابھی دیکھیے اسلم ہٹ گیا, وہ چلا گیا. لگائے گی انم ہاں لگا اب یہ نا اسلم کا آپ لکھ لیجئے, اسلم لکھ لیجئے اور اس کے نیچے لکھ لیجئے اسلام قبول کر لو, دیٹ از این آرڈر. ہاں لکھیے, انم نے لکھیے, دیکھو قبول ہاں, کر لو وہ اسلام. میں نا اسٹوڈنٹس کو بول رہی ہوں, آپ لوگ لکھ لو. ابھی جی. انم کو بولنا ہے کہ اس کے نیچے اسلم تو ہے, اس کو سرکل کرو. اور اسلم تو کو بھی سرکل کر دو انم. یس باجی. اور انجم نے بتایا کہ تے پہ پیش ہے, تو میں نے اسلام قبول کر لیا. سمپل. یس. وہاں بھی وہی روٹ ہے اسلام, جی. اس کو بھی سرکل کر دو اور اس کا معنی بھی لکھ لو کہ میں نے اسلام قبول کر, نہیں, اسلام قبول کر لیا میں نے, اسلام قبول کر لیا میں نے. What گیا؟ happened انم؟ جی باجی. اچھا انجم, ابھی جی. یہ لوگ سب سیرت والے ہیں مجھے نہیں پتا, مگر آپ نے تو سارے لیٹرز ہم دونوں نے پڑھے ہیں. جی. ابھی یہ آیت میں وہ ورڈ نہیں ہے, آیا سمجھ میں؟ جی. اس میں یہ دو ورڈز ہیں, اس کا اپن نے بتا دیے اور معنی بھی لکھا دیے. جی. ہاں, یہ دو ورڈز بتا دیے اور اس کے معنی بھی لکھا دیے نا. جی. ابھی اس سے ہٹ کے الگ سے کرنا پڑے گا جو سیرت میں آ رہا ہے. سیرت میں کیا آیا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا تھا اسلم لکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لکھا تھا, اسلم تسلم. جی. یاد آیا؟ جی. جی. اسلم تسلم ایسا لکھا تھا انہوں نے. جی. تو یہ ابھی یہ آیت میں نہیں ہے, نہیں ہے, اس آیت میں نہیں ہے. ہاں. اس آیت میں نہیں ہے, مگر وہ انہوں نے سیرت میں بادشاہوں کو لیٹر لکھا تھا, اس میں لکھا تھا تم اسلام قبول کر لو. سیم ہے, اسلم سیم ہے, آرڈر ہے. بادشاہوں کو ریکویسٹ کی تھی کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو. ابھی جو اسلم تو ہے نا, وہ نہیں تھا وہاں پر. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اسلم تو وہی فرمایا تھا اور تسلم فرمایا تھا. دیکھیں زیر زبر ہو گیا تھا, تسلم یعنی تم سلامت رہو گے. جی. Is it okay? یس. یس. بس ابھی اور مجھے کچھ نہیں بولنا, جی. مجھے کنفیوز نہیں کرنا ہے, میں جی صرف آپ باجی. کر رہی تھی. اوکے. جی. رائٹ. اور دیکھیے یہ ایک ورڈ اللہ تعالیٰ نے اتنا شارٹ میں آرڈر دیا ان کو, ایک ورڈ میں اسلم, اور اس پہ سب کچھ آ گیا کہ تم اسلام قبول کر لو, تم سبمٹ کر دو, تم سپرد کر دو. یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, جیسے فرمائیں گے ویسے ہی کرنا ہے, تو تم سلامت رہو گے. دیٹ مینس اللہ کا ہر حکم سلامتی والا ہے نا. جیسے شراب مت پیو, تو اس میں ہماری سلامتی ہے. جھوٹ مت بولو, کسی کا قتل کرو گے تو پھر تمہارا بھی قتل ہوگا. تم کسی پہ ظلم کرو گے تو تم پر بھی ظلم ہوگا. دیٹ مینس تم ایسے کام کرو جس سے تم خود سلامتی میں آ جاؤ.
that is why Islam is peace, है ना. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ब्यूटीफुल जवाब दिया. और इन शॉर्ट, जैसे बाजी हमको कहते हैं फीडबैक कैसे देना है, इन शॉर्ट इतना ब्यूटीफुल जवाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया. अस्लम तू, हाँ मैंने सुपुर्द कर दिया, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, दैट्स इट. और किसको? ली रब्बिल आलमीन, रब, तू सिर्फ मेरा ही रब नहीं है, तू तो तमाम आलमीन का रब है, सबका पालने वाला, सबका पैदा करने वाला, सबको खिलाने वाला, सबको पिलाने वाला. तो तू तो क्या हस्ती है अल्लाह, तू तो आलमीन का रब है. और मैंने इसीलिए अपने आप को तुझे क्या कर दिया, सबमिट कर दिया. और खत्म हो गई बात माशाल्लाह. उसमें सब कुछ आ गया, उनकी जिंदगी का हर पहलू जो हम देख चुके हैं कि उन्होंने हर हर कदम पर अल्लाह के लिए जो अल्लाह ने फरमाया वो किया. क्या हमारे लिए और आपके लिए पॉसिबल है कि जैसे अल्लाह ताला ने उनको आजमाया कि अपने बच्चे को ज़बा करो? दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट, है ना. अपने बच्चे को ज़बा करो तो छुरी ले ली हाथ में. वही बच्चा जो 100 साल की जिंदगी तक बच्चा नहीं हो रहा था उनको, देयर वाज नो चाइल्ड, और उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल की. इतनी दुआओं के बाद ओल्ड एज में बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, और दुआ कबूल करके उसी के जरिए फिर आजमाता है, फरमाता है कि इसे ज़बा करो. और ये बंदा है अल्लाह का ऐसा फर्मा बरदार की छुरी हाथ में ले ली. और वो बच्चा भी कहता है, अब्बू जान आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं डरूंगा भी नहीं, भागूंगा भी नहीं, चिल्लाऊंगा भी नहीं, नथिंग. और आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लो कि कहीं आपका हाथ हिल ना जाए, कहीं अपने बच्चे को देखकर फिर रहम ना आ जाए आप पर, आपको मुझ पर, इसीलिए आप अपने आंखों पे भी पट्टी बांध लो. या अल्लाह. और छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह ताला ने कबूल भी कर ली वो कुर्बानी, और वहां पर एक दुम्बा भेज दिया, एक ये मेंढा बेच दिया. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ना. अभी ये सलामती वाला ही दीन है ना, हमको अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया अपने बच्चों को कुर्बान करो बकरीद पर. या हमको अल्लाह, अल्लाह ने, एक्सक्यूज मी, हमको अल्लाह ने ये तो नहीं कहा, मगर हमको अल्लाह ने कहा कि जरा अपनी नफ्स पे छुरी फिराओ. तो हाँ हम तो नफ्स को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, तो दुम्बे को उनको तो दुम्बा आ गया, उनको बेटा बोला था, तो हम बेटे को कहाँ से कुर्बान करेंगे जब खुद की नफ्स को ही नहीं कर सकते. बोले दिल हुआ एग्जैक्टली. ये पकाने, दिल हुआ तो आज मैंने बिरयानी पकाई, अभी जाने दो, आज क्लास छूट गई तो छूटने दो. हाँ, मैं अभी पूरा टाइम बिरयानी बनाने में चले गया, अभी सब मेरी इतनी तारीफ करेंगे ना शाम तक कि मैं तो इतनी फूली नहीं समाऊंगी. तो हमारी तो हमको सब उल्टे रास्ते ही बताती है ना. हम लोग नफ्स यस. को कर ही नहीं सकते, जो दिल में आता वही हम करते. बेटे को ज़बा करना तो दूर की बात रही. यस बाजी, करेक्ट. तो ये है कि अस्लिम वर्ड में ये आ गया कि अपनी नफ्स को अल्लाह के हवाले कर देना है. और ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसे नहीं हो जाएगा हमारे साथ कि अचानक से हमारी नफ्स में पे हमारा काबू आ जाएगा. बिकॉज ओके वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन ये हो सकता है अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो हमारी भी नफ्स पे काबू आ सकता है. कैसे आएगा आप बताइए? धीरे धीरे आएगा, जब हम कुरान से जुड़े रहेंगे. और जैनबाजी जैसे टीचर्स है ना, हमको बार बार वो याद दिलाते रहते हैं ठोक ठोक के हमारे ऊपर घंटी बजती रहती है ना. तो माशाल्लाह इस तरीके से धीरे धीरे हमारी नफ्स भी, तो अभी मालूम जो है आया था. अंजुम, एक्सक्यूज मी, कल यस. मैं यहाँ गई थी ना, तो वो रोमाना मालूम है ना तुमको, कितनी छोटी जी है ना. जी. तो मैंने बोली, और साथ में नताशा की मतलब उसकी सहेली थी, तो हाँ. उसकी सहेली की माँ को मैंने मैथ्स और साइंस पढ़ाई. तो अच्छा. मैंने उसकी सहेली को बोली, आई टॉट योर मदर मैथ्स एंड साइंस. बोलती, यस माय मदर वाज टेलिंग दैट यू वर वेरी स्ट्रिक्ट. हाँ,
माशाल्लाह, तो उसको बराबर पता चल गया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस, जैसे बाजी ने बताया, ये हिकमत है कि कहाँ स्ट्रिक्ट रहना है, कहाँ लूज रहना है, कहाँ प्यार से चलाना है काम, और कहाँ वो अल्लाह ताला ने हिकमत से जो काम किया वो नबियों ने भी हिकमत से किया, और हमको भी इंशाल्लाह वो हिकमत सीखनी है ज़ैनब बाजी से इंशाल्लाह। सो विल मूव अहेड 132। वो और वस्सा, और वसीयत की, वस्सा में देखिए वसीयत वर्ड नजर आ रहा है आपको, और वसीयत की, बीहा, उसकी, और वसीयत की, बीहा, उसकी, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। किसको वसीयत की? वसीयत किसको की जाती है? अपने बच्चों को ही की जाती है, बनी ही